हेलो एवरीबॉडी। हाजिर हैं आपके पास एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग का टॉपिक है द न्यू इंडियन करेंसी रूपी नोट्स। मेरे ब्लॉग बनाने का एकमात्र मकसद है आप सभी को कुछ अनजाने ज्ञान देना। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बस आप सभी का एकमात्र प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक विदेशी सैलानी भारत के कश्मीर घूमने आया था। उसने एक व्यक्ति को पुराना 100 रुपए का नोट दिखाते हुए पूछा कि यह चित्र क्या है और किसका चित्र है। तो उस व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता न था, तो उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया। इस पर उस विदेशी सैलानी ने खड़े युवक से पूछा, आर यू एन इंडियन? कितनी शर्म की बात है ना? तो कहने का मतलब यह है कि हम छोटे से छोटे कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और सच यह भी है कि हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो आज का टॉपिक इसी पर आधारित है, हमारे देश के करेंसी नोटों के बारे में पूरी जानकारी। सर्वप्रथम सैलानी द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हैं। तो पुराने 100 रुपए नोट के पिछले भाग में पर्वत श्रृंखलाओं का चित्र मौजूद है। यह पर्वत श्रृंखला क्या है और कहाँ है? यह चित्र कंचनजंगा पर्वत का है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका कुछ भाग नेपाल में और कुछ भाग हमारे देश के सिक्किम में है। और यह जो चित्र है, यानी फोटो लिया गया था सिक्किम के पेलिंग सिटी से। अब आगे बढ़ते हैं अपने नए नोटों की ओर। तो हमारे देश के नए नोट मोदी जी के सरकार में 2016 से प्रचलित हुआ, जिस समय विमुद्रीकरण, जिसे छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, इसकी घोषणा रात 8 बजे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। तो मैं यहाँ आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अहमियत रखता है। प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? इसका उत्तर अभी वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नोटबंदी करने का कारण मुख्य रूप से था काले धन पर नियंत्रण एवं जाली नोटों से छुटकारा। तो अब चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। सर्वप्रथम भारतीय नोट की पूरी जानकारी। पहला, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, जो 1 रुपए को छोड़कर अन्य मूल्य वर्गों की नोटों की छपाई करता है। क्योंकि 1 रुपए की नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। समझते हैं इसे। यदि आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है, तो रिजर्व बैंक के पास आपके 100 रुपए का सोना रिजर्व है, यानी आरबीआई
आपके नोट की वैल्यू चुकाने का वचनबद्ध है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो बैंक नोट पर लिखी गई धनराशि कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? बैंक नोट के पृष्ठभूमि पर हिंदी और इंग्लिश में नोट की धनराशि लिखी रहती है और लैंग्वेज पैनल में 15 भाषाएं दिखाता है। आगे है चौथा नंबर। प्रत्येक नए नोट पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो मिलेगा। पांचवा नंबर है प्रत्येक नोटों की विस्तृत जानकारी। सबसे पहले लेते हैं 2000 रुपए की नोट। इस नोट को मैजेंटा कलर दिया गया है। इसके पीछे वाले हिस्से में मंगलयान का चित्र दिया गया है जो मार्स ऑर्बिटर है और इस नोट की लंबाई 166 mm एवं चौड़ाई 66 mm है। वैसे तो 2000 रुपए नोट से लेकर 50 रुपए की नोट तक हर नोट की चौड़ाई 66 mm रखी गई है, जबकि लंबाई में थोड़ा बहुत अंतर है। आगे लेते हैं 500 रुपए। इस नोट को स्टोन ग्रे का कलर दिया गया है। इसके पीछे वाले भाग में दिल्ली का लाल किला यानी रेड फोर्ट का इमेज दिया गया है और इस नोट की चौड़ाई 66 mm एवं लंबाई 150 mm है। अब लेते हैं 200 रुपए की नोट। इस नोट को ब्राइट येलो कलर दिया गया है। इसके पीछे वाले भाग में मध्य प्रदेश के सांची स्तूपा का चित्र मौजूद है। इस नोट की चौड़ाई 66 mm तथा लंबाई 146 mm है। आगे लेते हैं 100 रुपए की नोट। इस नोट को लैवेंडर का कलर दिया गया है और इसके पीछे वाले हिस्से में सरस्वती नदी के किनारे गुजरात की रानी की वाव या बावड़ी का चित्र मौजूद है। यह एक सीढ़ीनुमा कुआं है। इस नोट की चौड़ाई 66 mm तथा लंबाई 142 mm है। आगे बढ़ते हैं 50 रुपए की नोट। तो इस नोट को फ्लोरोसेंट ब्लू कलर दिया गया है। इसके पीछे वाले हिस्से में कर्नाटक के हम्पी का चित्र मौजूद है। इस नोट की चौड़ाई 66 mm तथा लंबाई 135 mm है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 2000 रुपए की नोट से लेकर 50 रुपए की नोट तक प्रत्येक नोटों की चौड़ाई एक समान रखी गई है, जो कि 66 mm है। इसे याद रखना क्योंकि यह कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 20 रुपए की नोट की ओर। तो इस नोट को ग्रीनिश येलो कलर दिया गया है। इसके पीछे वाले हिस्से में महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित एलोरा केव्स का चित्र मौजूद है। इस नोट की चौड़ाई 63 mm तथा लंबाई 129 mm है। अब आगे देखते हैं 10 रुपए की नोट। इस नोट को चॉकलेट ब्राउन कलर दिया गया है। इसके पीछे वाले हिस्से में ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल का पहिया या व्हील का चित्र मौजूद है तथा इस नोट की चौड़ाई 63 mm और लंबाई 123 mm है। तो यह था हमारे देश में प्रचलित नए नोटों की विस्तृत जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। इस ब्लॉग का पहला सवाल, हु इज़ द
प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो मौजूदा रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? इसका उत्तर है श्री शक्तिकांत दास। दूसरा सवाल, नए नोट के पीछे यानी कि लैंग्वेज पैनल में अमाउंट कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो इसका उत्तर है 15 भाषाओं में। तीसरा सवाल, ब्लॉग शुरू करते समय मैंने एक सवाल पूछा था। सवाल था, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 8 नवंबर 2016। अगला सवाल, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो थी? तो इसका सही उत्तर है अशोक स्तंभ की फोटो। तो यह था कुछ चुनिंदा सवाल। इसी के साथ इस ब्लॉग का अंत करते हैं। आशा है एक लाइक तो ज़रूर मिलेगा आपसे। सब्सक्राइब करना तो ना भूलना। इंतज़ार कीजिए अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।